जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। पार्टी के रहे प्रदेश के अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा जी, उनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य जी, मधुसूदन कुशवाहा जी, राम सेवक पाल जी और बड़ी संख्या में साथी हैं जो हॉल में नहीं पहुंच पाए हैं, बगल के हॉल में भी बैठे हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त परिषद के बहुत बड़े नेता और हमारे घर के इटावा के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े रहे। मैं इनका श्री हरिकिशोर तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में कर रहा हूँ। वो अकेले नहीं, बड़ी संख्या में उनके साथ आए हैं। मैं कुछ ही लोगों का नाम बोल पा रहा हूँ। अतुल आक्रोश जी जो बहुत पुराने नेता रहे हैं, आलोक तिवारी जी, भारतेंद्र भारद्वाज जी, इंजीनियर सुरेश कुशवाहा जी, अवधेश नारायण तिवारी जी, लल्ला भैया और बड़ी संख्या में इनके साथी हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का इसी तरीके से और मजबूत बनाने का काम करेंगे। पूर्व सांसद विधायक मुजफ्फरनगर से कादिर राणा जी बहुत पुराने नेता हैं, पार्टी से जुड़े रहे, नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा। राजनीति में कभी कभी इधर उधर चीजें हो जाती हैं, आज फिर हमारे साथ आए हैं। न केवल वो अकेले आए हैं बल्कि बड़ी संख्या में साथियों को लेकर के आए हैं। मैं उन सभी साथियों का, कादिर राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में अमरपाल सिंह जी हैं, शाह मोहम्मद राणा, इजाउल हक त्यागी और बड़ी संख्या में जो साथी नहीं हॉल में पहुंच पाए, बाहर हैं, कुछ छोटे हॉल में बैठे हैं। इंजीनियरिंग मयंक श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परशुराम वर्मा जी, लोधी जी समाज के जो फरकाबाद के बड़े नेता हैं, इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप यहां आ जाओ स्टेज पर, जो सब लोग देख लेंगे आपको। अरुण कुमार मिश्रा जी जो पूर्व में कर्मचारी रहे, आज रिटायर हैं और हाँ चुनाव लड़ चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी में आप साथ आ रहे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर आर.एस. कुशवाहा जी, उदयपाल मौर्य जी, मधुसूदन जी का, राम सेवक पाल जी का समाजवादी पार्टी में जुड़ने पर मैं इन सब के साथियों के साथ स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं अपने हरकिशोर तिवारी जी को, जो कर्मचारी संयुक्त उसके अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमेशा कर्मचारियों के सवालों पर आपने सरकार को घेरा, मदद भी की उनकी। आज आप समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जुड़ने से न केवल कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में जो आपसे जुड़े लोग हैं उनका भी भरोसा बढ़ा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब घोषणा पत्र बनेगा उसमें तमाम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कैसे, उसका रास्ता निकालने का भी घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे और समय समय पर जब आप कर्मचारियों की समस्या बताएंगे, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे निकले, उसका भी रास्ता निकालने का काम हम लोग करेंगे। जो सरकार आज सत्ता में है, बहुत भरोसा दिलाया जनता को उन्होंने और जनता ने भी इतना वोट दिया कि सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, बड़ी संख्या में विधायक जीत गए और सरकार ने यह दावा किया कई मौकों पर, जब दिल्ली ने यह कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना ले जाएंगे। महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही
महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है और तमाम हमारे गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने का इंतजाम नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं खा सकते। आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी। और जिस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं भुखमरी से लड़ना था जिस भारत को, यहां की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए। आज भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे छूट गया है। तो जो लोग सपना दिखा रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और हमारे लोग भूखे सो जाएं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में ये आंकड़े निकल करके आए कि सबसे कम वजन के बच्चे अगर कहीं है तो भारत में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और ये वही सरकार है जिसने कहा कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे, खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गरीबों को हम इतने बड़े पैमाने पे गेहूं, इतने बड़े पैमाने पे हम चावल दे रहे हैं, ये कौन सा गेहूं, कौन सा चावल दे रहे हैं जिससे कि आज हमारे देश के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। इंतजाम किया जाता था, जो हमारे गरीब लोग थे, समाजवादी पैकेट बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जब बांटा जा रहा था, तो उसमें घी, 1 किलो घी, 1 किलो मिल्क पाउडर का भी इंतजाम किया जाता था, जिससे कि हमारे गरीब परिवारों को पर्याप्त तो अच्छा भोजन मिल जाए, न्यूट्रिशनल फूड मिल जाए उनको। मुझे याद है जिस समय मथुरा के किचन का अक्षय पात्र का उद्घाटन हुआ था, जब वहां की संस्था ने कहा कि वो बच्चों को गर्म खाना दे सकते हैं और ऐसा खाना भी उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी। उसी समय समाजवादी सरकार ने फैसला लिया और 10 किचन और उत्तर प्रदेश में बन जाएं, उनका पैसा बजट से दिया गया। लेकिन आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई। जो बच्चों को दूध मिलता था, जो बच्चों को फल मिलता था, वो तो बंद किया ही किया, लेकिन बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। आज पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। अगर बच्चों का भविष्य ना अच्छा हो और फिर जो नौजवान पढ़ लिख ले उसकी भविष्य की चिंता ना हो, तो ये सरकार में कैसे रह सकते हैं? इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं, और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं। सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहां के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं, और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार, नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहां है, वो सूचियां कहां है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने? ये सरकार किसान के खिलाफ है, और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दी जाओगे।
और टाइट से अगर कुचल दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। इसलिए मैं आज सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निकल पड़े हैं इस देश का संविधान बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए। किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है, अन्न उत्सव मनाते हैं, अन्नदाता हमारा, और उसका इतना अपमान, उसे आतंकवादी कह देना, उसे मवाली कह देना, और आज तक गन्ने का बकाया नहीं दे पाई सरकार। अभी भी गन्ने का बकाया है। बिजली कितनी महंगी हो गई, अभी त्योहार मन गया लेकिन बिजली का संकट रहा, बिजली नहीं उपलब्ध करा पाए। कहने को, दावा करने को तो कहने लगे कि हम पर यूनिट 70 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आपने मुनाफा किसको पहुंचा दिया? अगर आपने सही समय पर कोयले का इंतजाम किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को त्योहार पे भी बिजली मिल जाती। त्योहार पे भी ये बिजली नहीं दे पाए। इसलिए सरकार को हटाने के लिए, और सरकार के पास है ही क्या, नाम बदलना, नाम बदलना सरकार को, नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना, और अकेले में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की बोलने की प्रैक्टिस करना। और जैसे औरों के नाम बदले गए, जैसे औरों के नाम बदले गए, हो सकता है आसानी के लिए प्लांट का भी नाम कमल प्लांट कर दिया जाए, थर्मल प्लांट की जगह कमल प्लांट नाम रख दिया जाए। इसलिए हम सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके आने से न केवल जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि